तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, ब्रिज रिडक्शन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 4 है, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एडिन्स। भैया ये टॉपिक पढ़ लो, पक्का पेपर में फंसेगा। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग ब्रिज रिडक्शन और समझते हैं उसको ट्रिक बाय ट्रिक। ध्यान देना जरा, क्या टॉपिक है मेरे पास बेटे? ब्रिज रिडक्शन। लाइन पे ध्यान देना, क्या टॉपिक है मेरे पास? ब्रिज रिडक्शन। अबे यार कोई टॉपिक है ये? फर्जी टॉपिक, बिल्कुल सिंपल सा। अबे और कैसा टॉपिक होगा भाई? क्या टॉपिक है? ब्रिज रिडक्शन, यानी कि ब्रिज अपचयन। ओके, तो किसी भी रिडक्शन को या किसी रिएक्शन को समझना है तो पहले रिएक्शन लिखो फिर थ्योरी लिखो, क्योंकि भाई अगर रिएक्शन याद है तो रिएक्शन से थ्योरी आप बना सकते हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो देखो जरा, मैं एक थ्योरी लिख रहा हूँ छोटी सी, मतलब एक रिएक्शन दे रहा हूँ आपको। बना देता हूँ मैं रिंग बना रहा हूँ भाई। मेरे पास ये रिंग है, हाँ सर रिंग है मेरे पास। कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। चेंज टू भैया बहुत बड़ी चीज़ है, सोडियम बाई अमोनिया। सोडियम प्लस अमोनिया का ना सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है यहाँ पर। और ये बेटे होती है लिक्विड। कैसी होती है ये? लिक्विड, L4 लिक्विड। ध्यान देना, सोडियम प्लस अमोनिया का मिक्सचर होता है यहाँ पर। हो जाएगा, जिसके द्वारा आप अपचयन करवाओगे। क्यों? क्योंकि भैया हम हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से तो आएंगे। तो हाइड्रोजन सोडियम प्लस NH3 से मिलते हैं हमारे, है ना। और प्लस ROH से भी मिल जाता है हाइड्रोजन हमारा। ये होता है इन प्रेजेंट ऑफ ROH, एल्कोहल प्रेजेंट होता है। एल्कोहल क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है। तब क्या बनता है मेरे पास? जो अपचयन का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन का योग करना। यार समझ लो चीज को, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग करना होता है। तो अपचयन का मतलब जब हाइड्रोजन का योग करना होता है, तो जब इसके द्वारा इसकी उपस्थिति में इस एरोमेटिक रिंग का आप अपचयन करवाओगे तो मेरे पास हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, ये बताती है ब्रिज रिडक्शन। समझ में आया? तो मेरे पास हाइड्रोजन देखो, एक तो खुद का हाइड्रोजन है, हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, हर कोने पर हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के बारे में पता है आपको, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो एक तो हाइड्रोजन जे आ गया, फिर भैया दूसरा हाइड्रोजन मेरे पास जे वाला आ गया, है ना। ऐसे तुम्हारे पास बॉन्ड क्रेक होने के बाद भैया पढ़ेंगे भी आगे मैकेनिज्म में, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा। दोनों के दोनों एज मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 1,4, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ? 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है और बना मेरे पास 1,4 साइक्लोहेक्साडाइंस। बड़ा इजी टॉपिक है, समझ लो। देखो मैं थ्योरी क्या लिख पाऊंगा? थ्योरी में लिख पाऊंगा, जब एरोमेटिक रिंग का अपचयन सोडियम प्लस लिक्विड NH3 द्वारा इन प्रेजेंट ऑफ एल्कोहल कराया जाता है, तो भैया क्या बनता है मेरे पास? हेक्सा, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो होता है, जो मेरा हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है, वो 1 और 4 पोजीशन पर क्या होता है? ऐड होता है। और नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बनते हैं। नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बनते हैं। नॉन कंजुगेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड एक के बाद एक, यानी कि कंजुगेटेड डाइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल। तो ये नॉन कंजुगेटेड होते हैं, नॉन कंजुगेटेड होते हैं ये। तो मैं यहाँ पे देखो लिखने वाला हूँ, जब एरोमेटिक, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जब एरोमेटिक, ओके ठीक है सर, लाइन पे ध्यान देंगे। जब एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन, जब एरोमेटिक रिंग का क्या बेटे? रिडक्शन, ठीक है। जब एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल की कहा है बेटे? एल्कोहल की उपस्थिति में, ध्यान देना, एल्कोहल की उपस्थिति में किया जाता है। एल्कोहल की उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम, ध्यान देना लाइन में बेटे, तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन, हाइड्रोजन एटम का एडिशन कहाँ होता है बेटे? हाइड्रोजन एटम का एडिशन 1,4 पोजीशन पर होता है। 1,4 पोजीशन पर होता है, ठीक है। तथा क्या बनता है मेरे पास? नॉन कंज्यूगेटेड साइक्लो हेक्साडाइंस, ठीक है बेटा, बनते हैं। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। इसे हम क्या बोला था बेटे? इसे ब्रिज
ब्रीच रिडक्शन कहते हैं। कितना शानदार नाम है, ब्रीच रिडक्शन कहते हैं। बोलो अब समझ में आया भैया? अब देखो मैंने थ्योरी भी लिख दिया क्योंकि पेपर में आता है ब्रिज रिडक्शन, तो उसमें थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी। समझा तो मैं समझा भी देता, लेकिन यार थ्योरी लिखने में 4-5 मिनट फालतू लग जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि तुम्हारे नोट्स बन जाते हैं। नोट्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ यही आपके नोट्स है। बन गए मेरे पास ब्रिज रिडक्शन। अब इसकी पढ़ लेनी है भैया मैकेनिज्म। क्या पढ़ लेंगे इसकी हम? मैकेनिज्म। अरे यार ये मैकेनिज्म जो जब से आई है ना, इसमें बड़ा दिमाग ख़राब है सर, यही समझ में ना आती है भाई। अरे यार ये मैकेनिज्म से डरोगे, जो डर गया वो मर गया। इसलिए हमें इस मैकेनिज्म से डरना नहीं है, बड़ा इजी होती है। देखो ये अभिक्रिया निम्न स्टेप में होती है। अब कौन कौन से स्टेप में होती है वो समझ जाओगे। अब मैं हूं तो टेंशन मत लो, जब ये समझ गए होगे तो नेक्स्ट अभिक्रिया भी समझ जाओगे। आप सोच रहे हो इसका नाम क्या है? 1,4 साइक्लोहेक्साडाइंस। ठीक है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइंस इसका नाम होता है। लिख लेना चाहो तो ये है हमारा बेंजीन। ये क्या हमारा बेंजीन? कोई भी अल्कोहल हो सकता है, जरूरी नहीं कि यार बेंजीन ही रिडक्शन दे। कोई भी एरोमेटिक रिंग, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, चाहे डबल रिंग और ट्रिपल रिंग कुछ भी दे हो सकता है, तो वो सबके सब क्या करते हैं? ये ब्रिज रिडक्शन देते हैं। ओके सर। देखो ये अभी क्या निम्न स्टेप में होती है, ध्यान देना बेटा। यह है रिएक्शन निम्न स्टेप में होती है, निम्न स्टेप्स में होती है। ठीक है साहब, निम्न स्टेप्स में होती है। अच्छा साहब स्टेप पहला दे दो आप। अरे तो हम घबरा रहे हैं क्या है भैया? तो भैया क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे हो यार ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भाई जब मैं हूं तो ये जो सोडियम लिया ना, ये धातु है बेटे, और धातु तुम्हें पता है क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देता है ना। जो ये मेरे पास सोडियम है ये धातु है। क्या मेरे पास ये सोडियम जो है मेरे पास धातु है, और जो ये सोडियम होता है हमेशा क्या करता है बेटे? एक इलेक्ट्रॉन देता है ना। सोडियम जो होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देता है, Na+। तो यहाँ से जो है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन दे, धातु इलेक्ट्रॉन ले, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं हम सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको हम? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। लिख रहा हूँ मैं, देखो स्टेप फर्स्ट में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटे? फॉर्मेशन, ध्यान देना लाइन पे, फॉर्मेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बना दो, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बना दो। देखो ये मेरे पास है सोडियम, ओके, प्लस यहाँ मैंने लिया है 6NH3। क्या लिया है बेटे मैंने यहाँ पे? 6NH3। आप अमोनिया के अणुओं की संख्या n भी ले सकते हो, लेकिन मैं पूरा कंपाउंड तुम्हें बनाकर दिखा दूंगा कि किस तरह से मेरे पास कंपाउंड बनेगा। ये 6 आ जाएगा और यहाँ से जो है इससे प्लस आएगा, और ये मेरे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास कौन सा है बेटे? ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना इस लाइन पे, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है यही क्या है? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि स्टेप में मैं सेकंड, पहले स्टेप में ही मैं क्या करूँगा? चलो इसको आप स्टेप फर्स्ट मान लिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। अब मैं स्टेप सेकंड लूंगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भैया? इस बेंजीन रिंग पे क्या होगा? ऐड होगा। अब कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कर दूँ इसको इरेज में, क्योंकि भैया इसका हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि रिएक्शन काफ़ी बड़ी बनने वाली है यार। ठीक है, कर दूँ इसको मैं, समझ रहे होगे इस चीज़ को? समझ गए? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि बहुत ही इजी पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे इस चीज़ को। ठीक है भाई, चलो देखो बेटे, स्टेप में सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टेप में काफ़ी बड़े स्टेप आएंगे, तो स्टेप सेकंड में जो है बेटे यहाँ से लूँगा। ये है मेरे पास स्टेप सेकंड। ओके सही है सर, आपने ले तो लिया स्टेप सेकंड, बता कुछ नहीं रहे हो क्या हो रहा, चल क्या रहा? तो कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ, यानी कि एडिशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ये मेरे पास सेकंड नंबर है एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ओके सर, यानी कि सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन का ऐड करना है हमें। अब कैसे करूँगा? देखो, सबसे पहले हमारी बेंजीन रिंग आती है। ठीक है भैया, सबसे पहले हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई। देखो ठीक है, ये और ये। अब क्या होगा कि भैया देखो, ध्यान देना जरा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, इस डबल बॉन्ड में, यानी कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस कार्बन के पास चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस कार्बन के पास चला जाएगा, और बन जाएगा भैया हमारा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा हमारा? फ्री रेडिकल। अब कैसे बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ सर, ये भी चेक कर लो, चलो बहुत दिक्कत कर रहा। तो जब इस पर आ जाएगा तो मेरे पास ये मेरे पास फ्री रेडिकल आ गया, ये मेरे पास फ्री रेडिकल आ गया बेटे फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन को। क्या ऐड करोगे आप? इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ ऐड करूँगा।
कहाँ पे ऐड करूंगा मैं, यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन आ रहा, आया 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 आया, घबराओ मत, इलेक्ट्रॉन आता गया आता गया आता गया, भैया यहाँ पे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस है तो उस पर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कार्बन का है, अंदर चला गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आगा, तो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा तो मेरे पास ऋण आवेश तो बढ़ेगा, तो इसके बाद मेरे पास ऋण आवेश बढ़ गया, बढ़ा दिया मैंने ऋण आवेश, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है। इसको बोलते हैं हेटेरोलेटिक फिजन का मतलब ये होता है कि दोनों, यानी कि डबल बॉन्ड में, इस सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। इस बारे में जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा, सिग्मा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं लेकिन पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस पाई बॉन्ड में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों एटम जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस पर आ गया। ये से खुद के इलेक्ट्रॉन है, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो उसके ऊपर क्या जाएगा, मेरे पास माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। ठीक है, ये मेरे पास रेडिकल ऐसे रहेगा। अब इस रेडिकल का ना बेटे होगा रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये जो रेडिकल होता है वो इस 4 पोजीशन पर आएगा और बॉन्ड क्रिएट होगा, मेरे पास कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, ये है ना। तो ये मेरे पास माइनस ऐसे रहेगा, ये मेरे पास माइनस ऐसे रहेगा। अब भैया ROH आ जाएगा, ROH। और जो ये मेरे पास इस एल्कोहल से H मिलेगा ना, ये वाला H मिलेगा मेरे पास, वो बेटे यहाँ पर ऐड होगा। क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से मुझे मिलेगा H+। क्या मिलेगा बेटे, मुझे H+ मिलेगा। और जो ये वाला जो H+ है ना, वो मेरे पास बेटे यहाँ ऐड होगा, तो मेरे पास एक कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये अब इसका ना जो कोने पे H लगा बैठा, जो दबा पड़ा अंदर, उसे बाहर निकालो, ये वाला H। और ये वाला जो H है मेरे पास, वो माइनस+ मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला H ये बन गया मेरे पास। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास ये H बन गए। ध्यान देना बेटा जरा इस पे, ये H बन गया मेरे पास। अब सेम पोजीशन, इस पे मेरे पास रेडिकल ऐसे रहेगा, फ्री रेडिकल मेरे पास ये ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ हुआ रीअरेंजमेंट, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद काट के 4 पोजीशन पर आ गया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, है ना। अब स्टेप थर्ड में, ठीक है भाई, स्टेप थर्ड मेरे पास आ गया। स्टेप थर्ड में एक बार और चेक कर लेते हैं। तो भाई फिर से अगेन देखो, एडिशन ऑफ, कौन सा वाला बेटे, एडिशन ऑफ फिर से एडिशन ऑफ सेकंड, कौन सा बेटे, सेकंड सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ सेकंड सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। चलो साहब इसको पकड़ लो, सेम प्रोसेस यही अगेन अपनानी है, इनके दूसरे मुझे इलेक्ट्रॉन का ऐड करना। पकड़ो इसको भी, पकड़ ली भैया हमने। लो भैया हमारा ये रहा और फिर मेरे पास फ्री रेडिकल रहा, और ओ भैया ये तो मेरे पास इधर को है और ये मेरे पास इधर को है। ठीक है भाई, 2 H मेरे पास हो गए। फिर से अगेन मैं इलेक्ट्रॉन का ऐड कर दूंगा, फिर से मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करा सेकंड वाला। अब भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, J वाला यहाँ ऐड हो जाएगा, हो गया ऐड ऐसा करके। और भैया ये मेरे पास क्या हो गया, H हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया मेरे लाल, H हो गया। ठीक है भैया, फिर से अगेन एल्कोहल पकड़ो, क्योंकि एल्कोहल से मुझे H मिल रहा है, एल्कोहल से मुझे क्या मिल रहा है बेटे, H मिल रहा है। तो ये वाला जो H होगा ना, यानी कि ये H+ क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब जो ये वाला H+ है वो बेटे यहाँ पर अगर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो माइनस+ मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें मैं, खास बात मेरे दोस्त, तो ये वाला जो H है मेरे पास है ही, और ये वाला H मेरे पास है ही, और ये कंजुगेटेड मेरे पास नॉन कंजुगेटेड डाइंस बना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो रिंग में यहाँ पे कोने पे H लगा हुआ है, वो H मैंने बाहर निकाल दिया, और फिर यहाँ भी मैंने एक H मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1,4, क्या नाम है इसका, साइक्लो, ठीक है, हेक्साडाइंस। ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइंस। इस टाइप से मेरे पास ये मेन कंपाउंड अपना बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये थी ब्रिज रिडक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल जाते हैं, लेकिन यार हमें बेसिक 5th सेमेस्टर में आप, तो सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे, इजी टॉपिक है बिल्कुल। और भी बहुत सारे, जैसे कि नेफ्थलीन का ले सकते हो आप, एंथ्रासिन का ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं बिल्कुल ले सकते हो। मगर प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, मैकेनिज्म में भी कोई डिफरेंट नहीं होता। जैसे ये मैकेनिज्म चल रही है वैसे कि वैसे हमारे पास होगा। तो पहले स्टेप में मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में मैंने दूसरा सोलवेंट इलेक्ट्रॉन ऐड करा, जैसे कि यहाँ कराया मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे अटैच हो गया, माइनस आ गया, फिर से मैंने H+ लिया इससे और यहाँ ऐड कर दिया। इस टाइप से मेरे पास 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन मेरे पास क्या हो गया बेटे, 1,4 हेक्साडाइन मेरे पास बन के तैयार हो जाता। समझ में आया। तो एक इजी रिएक्शन थी बिल्कुल। और ऐसे ही आप नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।